तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राजा बाबू, राजा ब्लॉक के राजा बाबू बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। पहले सबसे पहले माँ बाप के साथ अत्याचार किए, वो माँ बाप भी आज उठ के आए हैं अपनी बहुरिया को सपोर्ट करने के लिए। दरिया दिली दिखा रहे हैं भाई, ये दरिया दिली ही कहते हैं इसे बिहार में। और वहीं पे घरवाली भी सताई जा रही है, पीटी जा रही है, जिनका कहना है लंबा हम सताए गए हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त से गुजारिश है, सपोर्टर बनिए, अंधभक्ति मत कीजिए। हर चीज खुली किताब की तरह ये लोग परोस रहे हैं। हर चीज को जानते हुए अगर हम उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएं हाथ पैर धो के, तो ये हमारी गलत फहमी होगी। बाद में ये लोग ठेंगा ही दिखा के निकल जाएंगे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था राजा ब्लॉग माँ बाप के साथ नाइंसाफी करते हैं, लेकिन जब नाइंसाफी माँ बाप के साथ करते हैं तो वो माँ बाप कभी भी कानूनी कार्रवाई से पेश नहीं आते हैं। ऐसे ही छोड़ देते हैं मसला को और सोशल मीडिया पे अच्छा खासा अकाउंट बनाते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं बखूबी। और वो चीज को भी वो करते हैं अपने जीवन में, जो चीज को लेकर के राजा बाबू सक्सेसफुल हुए हैं आज। और राजा बाबू कितने सम्मानित हैं सोशल मीडिया पे हर किसी को पता होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे लिए उनके लिए हमारा सम्मान है, क्योंकि बड़े क्रिएटर हैं, बिहार से हैं ना, बिहार का नाम ऊंचा कर रहे हैं ऐसी ऐसी हरकतों से। तो यहाँ पे सवाल है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं बात निष्पक्ष करते हैं। हम यहाँ पे किसी भी बड़े क्रिएटर को फिलहाल दिल उब चुका है इन लोगों की हरकत से। ये लोग अपनी ही हरकत ऐसी ऐसी जारी करते हैं ना कि अब भरोसा करना खत्म हो चुका है। हम भरोसा हमें होता ही नहीं है। ये लोग गंगा जी में डूब के अगर हाथ में तुलसी लेकर के भी बोले ना सत्य है, तो हम बोलेंगे नहीं, कुछ तो झोल है, और झोल ही निकलेगा। तो ये ऐसा ही कुछ होता है। ये सबसे पहले माँ बाप के साथ धुरपंती करते हैं, और माँ बाप लोग को अच्छे लगते थे, हम लोगों को भी लगता था। लेकिन जैसी जैसी हरकत माँ बाप की आई, अगर माँ बाप सच्चे होते तो अपनी वीडियो चलाने के लिए राजा बाबू का ही हर एक फंडा अपनाया उन्होंने। जैसे राजा बाबू साड़ी पहनते थे, टिकली बिंदी साटते थे, वैसे ही राजा बाबू के पिताजी भी करने लगे। सक्सेस होने के लिए, वायरल होने के लिए। सच पूछिए तो इनके घर में, राजा बाबू के घर में, फैमिली में हर किसी को डॉलर की, पैसे की लत लग चुकी है। पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, प्राइवेट जॉब से भी कमा सकते हैं। मेहनत के पैसा से इनको मतलब नहीं है, इनको है कि सोशल मीडिया का लत लग चुका है। यूट्यूब से पैसा कमाना है, फेसबुक से पैसा कमाना है, इंस्टा आईडी से पैसा कमाना, हर जगह हर प्लेटफॉर्म से भरपूर पैसा चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए। ऐसा ही कुछ राजा बाबू के जिंदगी में भी होता है। इनको जब जब व्यूज कम आता है, कहते हैं ना, वो इंसान जब सोशल मीडिया पे कोई काम करता है ना, और हर हमेशा सोचता है कि हम एक जैसा ही व्यूज कमाएं, डॉलर कमाएं, सक्सेस रहें, और अपने ऊपर टीका टिप्पणी को लेकर के, क्योंकि कमेंट जो है ना बहुत बड़ा मायने रखता है यूट्यूबर के जीवन में। बहुत यूट्यूबर हैं कमेंट के वजह से, ट्रोल होने की वजह से सोशल मीडिया से ब्रेकअप लेते हैं, पीछे खिसक जाते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर को मैंने देखा, बड़े बड़े ब्लॉगर को सोशल मीडिया छोड़ के अपना अलग बिजनेस करने लगे। उनकी घरवाली अपना चैनल को संभालती है, सोशल अकाउंट को संभालती है। लेकिन ये लोग ऐसे ब्लॉगर हैं ना, गाली सुन के कुछ भी करके, इन लोगों का एक ही इरादा है, कुछ भी हो जाए हमारा व्यूज आना ही चाहिए। बस ऐसा ही करते हैं, ये ड्रामा क्रिएट करने लगते हैं। देवी जी से कहते हैं कि माँ बाप पे जहर का आरोप लगाएंगे तो व्यूज आएगा, वही होता है। हालांकि इस चीज को हम पुष्टि भी नहीं करते हैं, क्योंकि सभी झूठे हैं, फरेब हैं, मक्कार हैं। हाँ, जो लोग कहने आते हैं ना कि आप कैसी महिला हैं, महिला का सपोर्ट नहीं करते हैं। महिला का सपोर्ट जो है ना, किसी का भी सपोर्ट, यहाँ सोशल मीडिया से व्यूज और डॉलर मिलता है, बस याद रखिएगा, फैन फॉलोवर मिलते हैं। उसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालत में जाने के बाद ही सपोर्ट मिलेगा। ये चीज बटरिंग करने के लिए हमारे पास मत आइएगा। अगर आपको देवी जी पे तरस आता है तो आप बिल्कुल बिंदास जाइए, उनको लेकर के महिला आयोग जाइए, कहीं भी मत जाइए, महिला आयोग जाइए, वहां से इंसाफ धरले से मिल जाएगा, है ना। तो ये देवी जी आती है जिंदगी में, वहां से ये निकलते हैं। देवी जी आज बता रही है कि हम पीटे जाते थे। हालांकि उस टाइम की वीडियो कहीं से भी इनके चेहरे पे जरा सा भी मायूसी नहीं लगता था। पीटी हुई महिला
दबदबाई हुई महिला का फेस या इंसान का फेस अलग से ही दिख जाता है। लेकिन अभी ये बता रही हैं गाइजों को। तो गाइज देखिए, यहाँ पे पब्लिक जो है ना, पब्लिक बड़ी भोली भाली है और पब्लिक के इमोशन से इन लोगों का खेलने का आदत है। कुछ हम साइको भाई का कहानी याद दिला दे, जगत भैया का। जगत भैया का भी ऐसा ही मैटर चला था, सेम वाला मैटर है, लेकिन जगत भैया सक्सेसफुल हो गए। वो पहला मैटर आया था मार्केट में, अब दोबारा कोई आवे ना तो पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक समझ चुकी है बड़े ब्लॉगर का ये क्या टारगेट लेकर के आते हैं, क्या मिशन लेकर के आते हैं। बस डॉलर छापने के लिए ये लोग आते हैं, कहीं कुछ भी नहीं रहता है। ऐसे ही जगत भैया ने किया, इंस्टा आईडी उड़ाई, ये वो फला ढिमका सब चीज किया, धमका धमकी, पत्नी को ही, खुद के ही पत्नी को ही करते थे। और नई नई यूट्यूब चैनल बनी जगत भैया की पत्नी की, जिसको कि जगत भौजी के नाम से सब जानते हैं। उनका नया नया अकाउंट बना, इंस्टा आईडी बना, और जब जब वो इंसाफ के लिए भीख मांगती थी सोशल मीडिया पे, तो साथ में ये भी बोलती थी हमारा ये चैनल है, ये चैनल है, ये इंस्टा आईडी है, उसको सपोर्ट करना, उसको सपोर्ट करना। तो अब आप लोग बताइए ये कौन सा फंडा था इंसाफ मांगने का। पब्लिक बखूबी हलक गला को फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, हम भी चिल्लाते थे, ऐसा नहीं हमने कोई कसर छोड़ा चिल्लाने में। भाई भोली भाली लड़की फंस गई, फंस गई, फंस गई। खेत में जाके रोने का वीडियो आया था। उस वीडियो को लेकर के बाद में जब सच्चाई खोली गई उनके सास और देवर के तरफ से, तब हम लोग मुंह के बल गिर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने अपना होश संभाला कि यहाँ पे झोल ही था सारा मैटर। उसके बाद तो बहुत कुछ आने लगा। तो ऐसा ही राजा ब्लॉग सेम 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 करके बैठ चुके हैं। तो अब इनकी पत्नी पे आते हैं। पत्नी कहाँ से, जो लोग कहते हैं भोली भाली है, सताई जा रही है, कहाँ से ये लग रही है। हमारे पास कमेंट तो कर देते हैं, कमेंट करने वाले बाबू भैया उल्टा सीधा बोल देते हैं, कहाँ से ये भोली भाली है। इन्होंने जो बोला, एक दिन वीडियो में आकर के बता रही थी, हम गए थे थाने पे, वहां पे पुलिस वाले बुला रहे थे पतिदेव को, वो नहीं आए तो कार्रवाई नहीं। ऐसा होता है क्या? हम अगर अपने दुश्मन के ऊपर कार्रवाई करते, क्योंकि पति तो अभी है नहीं, वो तो दुश्मन बन चुका है ना। जब कार्रवाई करते हैं तो क्या वो अगला आएगा तब हमारी कार्रवाई लिखी जाएगी? नहीं, पहले कार्रवाई लिखी जाती है, नोटिस जाता है, नोटिस जाने के बाद उनको आना है, हर हाल में नाचते हुए आना है। लेकिन यहाँ पे सारा मैटर झोल है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी, हालांकि हम हर सबूत लेकर के आप लोग के पास दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के उनका वीडियो देखिए, इंस्टाग्राम पे नहीं, ये शॉर्ट वीडियो में जाकर के देखिए। गाइस हम बहुत मजबूर हैं, हमें सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर जल्दी जल्दी। ये क्या है देवी जी, ये क्या है? पब्लिक को लूटना है क्या? अब और कितना लूटेंगी? इतनी पब्लिक तो जुड़ रही है, दिन के 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अब कितना लूटेंगी पब्लिक को? हर कोई सब चीज छोड़ के आपके वीडियो को देखे, आपके वीडियो को शेयर करे। बदले में पब्लिक को आप लोग देते क्या है? ठेंगा, बाबा जी का ठुल्लू, कि हमने तो ठगा था। क्योंकि आपने ही देवी जी बोला, अपने पीछे जवान से पीछे मत खिसकिएगा, बैक मत होइएगा। आपने ही उस टाइम भी बोला था कि हमारी सासू माँ, हमारे ससुर जी हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, ये बात सच है। तो वो बात भरोसा करेगा देवी जी के लोग, पब्लिक देवी जी की बातों का, उस बात का भरोसा करेंगे, या इस बात को हम भरोसा करेंगे कि वो चीज फेक था? अभी देवी जी धरले से बता रही है ये चीज फेक था, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, ये चीज फेक था। किस बात पे पब्लिक भरोसा करेगी? वहीं पे माँ बाप की अगर वीडियो देखिए ना, तो वो भी लगता है नींद से अभी उठ के आए हैं। उनके माँ बाप भी नींद से उठ के आए हैं कि जब तुम हमारा सपोर्ट, जबकि देवी जी सपोर्ट मांगी भी नहीं अपने सास ससुर से, जब तू हमारा सपोर्ट नहीं की तो हम सपोर्ट कैसे करेंगे? वो अलग चिढ़ा रही है। भाई उनको भी व्यूज का जरूरत है, कौन देखता है? ऐसी ऐसी ये लोग हरकत करते हैं ना, लोग का जी भर जाता है। इनके माँ बाप को भी उस टाइम बोला गया था कानून कार्रवाई कीजिए। इनकी माँ भी नौटंकी कर करके अपना चैनल ही बढ़ाई, इंस्टाग्राम बढ़ाई, फेसबुक बढ़ाई, इतना याद रहता है वीडियो में। अब एक बात और देख लीजिए, बेटा अगर सताएगा ना, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, और रोने का नाटक। देवी जी के साथ भी यही है, इनके माँ बाप भी कैमरा के आगे रो लेते थे। ये कैसा खेल है भाई? हमें रोना हर हमेशा आएगा तो कैमरा, चलिए कैमरा वीडियो कोई बना लिया, लेकिन देवी जी की भी बात कीजिए। अभी ये रोती हैं, कैमरा तान लेती हैं, उसके बाद ये फिट कैसे हो जाती हैं? किसी का पति अगर रियल, जो मुंह में खिलाए, साया के तरह दिन रात चिपका रहता था, घूमता रहता था, डोलता रहता था, अगर नहीं 1.5 साल 1 साल सता के ही बीता, तो 1 साल में खोखला हो जाएगा इंसान। बेड पकड़ लेगा, ना कि बैठ के आंख से आंसू बहा बहा के वीडियो बनाएगा।
और रोने वाले को नाक से नेटा कैसे बहता है। देवी जी जब जब रोती है, इस बात को फोकस कीजिएगा, आंख से जो जाता है ज्यादा आंसू, हालांकि आंख से हमने नहीं देखा, नाक भी ऐसे ऐसे करते रहती है, यानी कि आप कहीं न कहीं मेंथो प्लस लगाते हैं आंख में नाक में लगा करके और पब्लिक को धूर्त बना रहे हैं। वहीं पे राजा बाबू की धूर्तपना भी आ गई कल। उन्होंने साफ साफ वीडियो में कह दिया, गाय जो हमें पता नहीं था, लेकिन इस बात का कितना चिनगारी फैलेगा, वही करना है, चिनगारी फैलाना है, व्यूज चेपना है, लेकिन नहीं चलेगी, ये दादागिरी है, नहीं चलेगी। ब्रेक लगेगी, ब्रेक बहुत जल्द लगने वाली है। राजा बाबू कहते हैं हमें पता नहीं था कि हमारी पत्नी दुबिहाई है। वाह जी वाह, वाह 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 राजा बाबू। हर कोई कमेंट कर रहा था ये कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। ना जाने राजा बाबू का कितने नाम से लोग पुकारते हैं। हम अपने भाषा में अभद्र भाषा का यूज नहीं करते लैंग्वेज से, लेकिन ये लोग करीब करीब सभी जितने भी इनके हैं सभी क्रिएटर वैसे ही हैं। एक इनकी बहन थी, एक इनकी बहन और जीजा, जिसको कि भरपूर राजा बाबू ने बदनाम किया, करीब करीब वही हमें थोड़ा सा ठीक लगते हैं। उनका उतना हद तक नहीं जाता, वो व्यूज के भूखे नहीं है। ये अपने जीजा पे ना जाने कितने आरोप लगाए थे, छोटे वाले जीजा, बड़े वाले नहीं। बहन जिसको कि बेटी मानते थे, दामाद मानते थे, वो दोनों ही थोड़ा सा हमको परफेक्ट लगते हैं। बाद बाकी ये सब जितने भी माँ बाप उठ के आते हैं, बीवी इतना भाषण दे रही, बीवी को कुछ भी नहीं, चैनल खड़ा करना है। नंबर दूसरी बात, कोई बोल रहे हैं कि कोई कमेंट किया था कि चैनल डिलीट कर देता है। एक चैनल डिलीट करके कर दिया, दूसरा चैनल देखिए कितना पिकअप में भाग रहा है। ये सब यूआईटी गाइडलाइंस का फंडा के तहत ही लोग काम कर रहा है। बहुत चालू और शातिर इंसान है। हाँ, एक बात पे हम फोकस कर सकते हैं पब्लिक होने के नाते। देवी जी ने जो बोला कि ये व्यूज जब जब कम आता है तो मारता है, पीटता है, और ये बात सच है कि वो अपने माँ बाप को भी मारता था, बहन को भी मारता था। तो ये बात सच है। अगर देवी जी की बात अगर सच होगी ना, तो वो साइको बन चुका है, वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये धीरे धीरे करके सबका चैनल खड़ा हो जाएगा, डॉलर कमा लेगा। वही राजा बाबू जाएंगे और पैरों में चिपक जाएंगे, लिपट जाएंगे, क्षमा मांग के देवी जी को लेकर के घर जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेकिन देवी जी से कहना चाहेंगे, अगर ये बार बार गिदर आया वाली बात होगी ना, तो एक दिन रियल भी हो जाएगा, तो पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। अब तक आप फेक ही निकल रही हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, ये आपकी जिंदगी है, कुछ रियलिटी लाया कीजिए। ये सारा आपने अब तक जो भी परोसा, इनके माँ बाप, राजा बाबू की पत्नी, हर चीज फेक 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 ही साबित हुई। कहीं से भी हमें हजम नहीं हुआ कि देवी जी सताई जा रही है। बस हमें इतना लग रहा है कि पीछे से दोनों मियाँ बीवी गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। और बात रही दूसरी लड़की की, वो भाड़े पे आई होगी, शूटिंग करने के लिए आती है ना, तो ये लोग बाहों में लेकर के, जैसे कि सूरज शूटिंग करने के लिए लड़की को लाए थे, उस लड़की के साथ घूंघट में तान के बखूबी डॉलर चेप लिए थे, वैसा ही कुछ हो लग रहा है हमें। हम 100% पुख्ता नहीं करते अपने वीडियो के माध्यम से सारी बातों को। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।